वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10th के गणित का ये पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है। 80 नंबर के इस पेपर में आप 80 से 80 नंबर में से 80 कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर के साथ साथ परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर मिलने वाला है, जो आपके एग्जाम में होप टू होप छपने वाला है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आपके खंड अ आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके आंसर मैं आपको हल करवा देता हूँ। यहाँ देखिए, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दोनों ही 12 मीटर और 16 मीटर है, लेकिन अपने को बराबर बराबर टुकड़ों में काटना है। तो कितने टुकड़ों में कटेंगी, तो इनका आपको क्या करना है, म स प ज्ञात करना है। तो क्या होगा, 4 मीटर होगा। द आपका यहाँ पर सही जवाब है। यानी 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 12 और 16 दोनों में ही आता है। उसके अलावा किसी का बोल लेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। ये इसका लसब पूछते तो ये आता, लेकिन यहाँ पर मसब पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद यदि पी और क्यू एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है। तो p प्लस क्यू का मान अपन ज्ञात करेंगे तो होगा -b/a। यहाँ पर आपका आ जाएगा ब सही जवाब। अगला है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो होगा 4 तथा 6 दोनों। क्यों, देखिए यहाँ पर 4 1 2 3 बार आया हुआ है, 6 भी 1 2 और 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही 3 बार आए हुए हैं, इसलिए 4 या 6 दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर आपका ब सही जवाब हो जाएगा। अगला है देखिए चौथा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a और दहाई का अंक b हो, तो वह संख्या क्या होगी। इकाई का अंक क्या है, a है, और दहाई का अंक क्या है, b है। तो b तो हो जाएगा 10b। यहाँ पर देखो 10b लिखा हुआ है, 10b और a क्या होगा, 10b प्लस a हो जाएगा आपके, ठीक है ना। तो चौथे में आपका बस सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दाही है तो वो 10 के साथ गुणा होगी, और a है इकाई है वो अकेला ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब आपका सही जवाब है। अगला है देखिए, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 1 और 11, यदि उसके पदों का योगफल 36 है, तो उसके पदों की संख्या कितनी, यानी उसको टोटल जोड़ें तो 36 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 और 11 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 12, और कितना है, 2 पदों का योग 12 होता है, ठीक है। तो 4 पदों का कितना हो जाएगा, 24, और 36 के लिए कितने पद चाहिए, 6। कितने चाहिए, 6। तो यहाँ पर आपका 6 पद सही हो जाएगा। ब आपका सही जवाब है। इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो 5 में ब आपका सही जवाब हो गया। ऐसे करना है, मैं पूरा समझा करके कर रहा हूँ, केवल उत्तर नहीं बता रहा हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी और कोण क्यू और कोण आर और कोण ई, तो निम्न में से कौन सा इसका समीकरण सत्य है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो द हो जाएगा। ई एफ बटे आर पी और डी ई बराबर क्यू आर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगला है बिंदु -x और -y की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी अंडर में हो जाएगी x² प्लस y², ठीक है। अगला है 2 कोसेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री किसके बराबर है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 8/√3 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर द आपका सही जवाब है। अगला है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1√3 गुना हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। 1√3 गुना किसके अंदर आता है, आप सभी को पता होगा किस में आता है भाई, 60 डिग्री में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री यानी बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा है 10वां क्वेश्चन, यदि x1 विद्युतीय वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, f1 इसकी संगत बारंबारता और x जो माध्य है, तो सिग्मा f1 x1 माइनस x बराबर किसके है। तो यहाँ पर 10 में आपका सही जवाब है 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान 0 आता है, तो यहाँ पर असही जवाब है। यदि सर्वांग समवृत्तों में 2 चाप बराबर हो, तो उसकी संगत जीवाएं कितनी होगी, वो भी क्या होगी भाई, समान होगी, बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका एकदम सीधा सटीक है कि सर्वांग समवृत्तों में 2 चाप बराबर है, तो उसकी जीवाएं भी बराबर होगी। 2 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः r तथा 2r है, उसके आयतनों का अनुपात, 2 गोलों की त्रिज्याएं r और 2r हो, तो उसके आयतन है उसका अनुपात 1:8 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर r है तो r का क्यूब, और 2r है तो 2 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से 1:8 2 हो जाएगा। 13वां, यदि वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग हो, तो त्रिज्यीय खंड का कोण कितना है। बहुत ही मोस्ट सवाल आपको पूछा गया है, और इसका सही जवाब होगा
30 डिग्री। क्या होगा? 30 डिग्री। 1/12 है, 1/12 को आप क्या कर दीजिए? 360 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 360 के अंदर 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 12 36, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 को 1 से गुणा किया, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना है तो वो फिक्स से होगी तो 1। ठीक है, समांतर श्रेणी में यदि A12 बराबर 29 और D बराबर 3 हो तो A का मान कितना होगा? A12 का मतलब है A के 12 पद हो। ठीक है और D यानी 3 का अंतर हो और बराबर 29 आ जाए तो अपन क्या करेंगे? 29 तो ये, ठीक है, 29 तो ये हो गए और 3 का अंतर है, 3 का अंतर है तो यहाँ पर अपन 29 और 3 कर देंगे 32। ठीक है, 32 कितने हो गए? 32 हो गए ना? तो 32 के अंदर 12 के हिसाब से देंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर आएगा -4 से ये शुरू होगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पर सही जवाब है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद में आप क्या आते हैं, यहाँ पर इस तरह की छाननी आपको परीक्षा में बनानी है। ये देखिए बनाई हुई है, इस तरह से बना करके और आपको परीक्षा के अंदर इसके अ ब स द जो भी है छाननी बना करके लिखना है, जिससे परीक्षक आपको अच्छे नंबर देगा। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2 का 26वां पद क्या है? तो इस तरह से इसका देखिए अंतर कितना है? सारवंतर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? सारवंतर 3 आ रहा है। तो अपन 3 को यदि 26 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। 78 में से यहाँ पर 7 और इसका सारवंतर 3, 7 और 3 10 को घटा लीजिए। ठीक है, तो 10 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के 68। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस से चल रहा है तो धीरे धीरे माइनस में जाएगा, तो यहाँ -68 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 टेन थीटा का मान कितना होगा? तो इसका मान सदा 1 ही होगा। ठीक है, 1 यहाँ पर उत्तर है। 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या कितना इकाई होगी? तो इसकी त्रिज्या होगी, वो होगी 3 की घात 2/3। क्या है? 3 की घात 2/3 है। ठीक है ना, इस तरह से आपको समझना है, 3 की घात 2/3। अगला है बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका क्या है? तो इसकी माध्यिका है वो 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? 6 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको जोड़ करके इसके अंदर कर सकते हैं। यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या है? आप क्या करेंगे? ये 4 पद है तो 4 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 छोके 36। क्या हो जाएगा? 36। 36 में से यहाँ पर इसको घटा दीजिए, 7, 5, 12 और 9 21। 36 में से 21 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान क्या है? 15 है। ठीक है, 15 यहाँ पर आपका उत्तर होगा। अगला है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई कितनी होती? तो इसकी होती है θ/360 डिग्री। क्या होती है? θ/360 डिग्री होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है जिसकी सम समय आने की प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी, क्योंकि 6 कुल संख्याएं होती है और 3 सम संख्या होती है, तो 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर θ/360 का गुणा 2πr से आपको करना है। ठीक है, इस तरह से आपके ये हो जाएगी रिक्त स्थान। उसके बाद में यहाँ पर ये जो अतिलघुतात्मक क्वेश्चन आए हैं इनके और बाकी वाले क्वेश्चन है उसके में आपको उत्तर है वो उत्तरमाला के अंदर दिखा देता हूँ। जल्दी से पहले आप एक बार सवाल देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल नंबर 5 है, 7, फिर ये 8, यहाँ पर सवाल नंबर 9 और ये सवाल नंबर 10। इन सभी को आपको हल करना है, एक एक नंबर के थे। इसके बाद खंड ब शुरू हुआ, चौथा सवाल, यहाँ पर 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आप धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप प्रश्न देख लीजिए और उसके बाद उत्तरमाला में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद जैसे ही स भाग आएगा तो अथवा में शुरू हो जाएंगे। ये खंड स आ गया, दोनों अथवा में कोई एक करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पर ये दोनों आए हैं, कोई एक करना है, ये 2 आए हैं, कोई एक करना है, 18। उसके बाद में ये 19वां 2 आए हैं, कोई एक करना है। अब आपके द भाग आएगा, यहाँ पर 20 में भी कोई 2 आए हैं, आपको एक करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी 2 आए हैं, कोई एक करना है, 21वां, और ये 22वां है, 2 आए हैं, कोई एक करना है। तो इस तरह से आपके ये था पेपर। अब मैं आपको इसकी जल्दी से उत्तरमाला दिखा देता हूँ। उससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे सवाल मिल पाएंगे। और इसके अलावा जो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए उत्तरमाला देखते हैं। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये तीसरे सवाल से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इनके आंसर आप देख सकते हैं। तीसरे का फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ जो तीसरे के अंदर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पर ये 5वां 6वां 7वां
सवाल हल किया हुआ है। ये सवाल नंबर 8 हल किया है, आप देख सकते हैं आराम से। इसके बाद में यहाँ पर ये पूरा 8वां हल कर दिया, थोड़ा ये बड़ा था। इसके बाद ये 9 नंबर और 10 नंबर दोनों यहाँ पर आ गए। इसके बाद में यहाँ पर ये 10वां तक, इसके बाद में खंड ब शुरू हुआ, ये चौथा क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 हल किया हुआ है। सभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से इसको देखिए और समझ करते हुए हल कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है। आपने अभी तक यदि डेस्क वर्क की ये नहीं खरीदी है संजीव की, तो डेस्क वर्क ज़रूर खरीद करके एक बार आप अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा के अंदर थोड़ी मदद हो सके। उसके अलावा मेरे पास जो भी मोस्ट पेपर बनाए हुए हैं वो मैं आपको परीक्षा से 5-7 दिन पहले उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका आप लगातार अभ्यास करके परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर भेजें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। ये आपका ही चैनल है, आपका ही प्यार मिलेगा तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा और आप भी अच्छे से नंबर प्राप्त कर पाएंगे, और हम भी आपका मार्गदर्शन अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आप सभी सपोर्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको हल किया हुआ दिख रहा है। ये अथवा में 18वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18 का भी चल रहा है, अभी 19 का यहाँ पर देखिए। और ये अथवा में जो है इस तरह से आपको खींच करके चित्र और जीवा वगैरह बनानी है। उसके बाद यहाँ खंड द के अंदर 20वां क्वेश्चन की छाननी है और ये नीचे सवाल हल किया हुआ है, आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको आगे बढ़ते रहना है। ये बहुलक आपके हो जाएगा ऐसे सूत्र लगा के। फिर अथवा में भी है, छाननी देख लीजिए, यहाँ इस तरह से आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा है और इसके बाद में यहाँ अथवा वाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जो यहाँ साइन थीटा का कॉस थीटा का है। आप आराम से इसको समझिए और सिद्ध कीजिए, अथवा में आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।